हम पढ़ रहे थे नवमः पाठः सप्तभगिन्यः और इस पाठ को हमने पूरा कर लिया था। विद्यार्थियों, आज इस भाग में हम लेकर के आए हैं पाठ्य वस्तु के यानी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य वस्तु है आपका, उसके अभ्यास प्रश्न। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके पिछले वीडियो के जो कुछ प्रश्न मूल्यांकन थे वे आइए एक बार जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो पहला प्रश्न था अपना विद्यार्थियों, सप्तभगिन्य इति प्रदेशे केषां बाहुल्यम अस्ति। तो इसका उत्तर है सप्तभगिन्य इति प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यम अस्ति। ठीक है, हस्तशिल्पानां, ठीक है, सही लिखा है ना। दूसरा है वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम कुत्र विद्यते। इसका उत्तर है वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम सप्तभगिनी प्रदेशे विद्यते। ठीक है। तीसरा था कः उद्योगः अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः अस्ति। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वंशोद्योगः अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः अस्ति। ठीक है, यही लिखा है ना आपने, सही सही लिखा है, उम्मीद करता हूँ आपसे। आगे देखिए, कः बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशः बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, ये इसका उत्तर है। ठीक है विद्यार्थियों, सही सही लिखा होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। नहीं लिखा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, कॉपी पेन आपके साथ में है ही। आइए आगे चलते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। उच्चारण करना है विद्यार्थियों, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जितना हम उच्चारण करेंगे आपके कंठस्थ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सुप्रभातम सुप्रभातम, चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः, सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, गुणगौरव दृष्ट्या गुणगौरव दृष्ट्या। ठीक है, यहाँ सुप्रभातम का मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना, अच्छी सुबह। चतुर्विंशति 24, सप्तभगिन्य 7 महीने, गुण गौरव दृष्टिया गुण गौरव की दृष्टि से। आगे है महत्वाधायिनी महत्वाधायिनी, द्विसप्ततितमे द्विसप्ततितमे, प्राकृतिक संपद्भिः पुष्पस्तबक सदृशानि पुष्पस्तबक सदृशानि। ठीक है, महत्वाधायी यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण, द्विसप्ततितमे का मतलब 72वें वर्ष में, प्राकृतिक संपदाओं से युक्त, और पुष्पस्तबक सदृशानी फूलों के गुच्छों के समान। ठीक है, पर्व परंपराभिः वंश वृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगोयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। यहाँ पर है देखिए, पर्व परंपराओं से युक्त, वंश वृक्ष से निर्मित, और वंशोद्योग यानी कि बांस का उद्योग यह, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न अपना है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। विद्यार्थियों, किस में लिखना है? एक पद में लिखना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो विद्यार्थियों कितने हैं? 28, 28 है ना, वर्तमान में 28 है। विद्यार्थियों, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, आपको पता है, तो यहाँ 28 लिखना है। प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीना आसन। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों सप्तभगिन्य। ठीक है, यानी प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? तो 7 महीने यानी कि 7 राज्य स्वाधीन स्वतंत्र थे। तीसरा है विद्यार्थियों, केशाम समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते। किनका समूह 7 महीने ऐसा कहा जाता है? तो सप्तराज्यानाम, 7 राज्यों का समूह। 7 राज्य कौन से पता है ना आपको? ठीक है, बताने की जरूरत थोड़ा है। आइए आगे चलते हैं। चौथा है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। कितने हैं? वर्तमान की बात कर रहा है तो 9 है। ठीक है, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योग सर्व प्रमुख। सप्तभगिनी जो प्रदेश है उसमें कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? वंशोद्योग। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वंशोद्योग। ठीक है, लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तीसरा,
पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, ध्यान से देखना और लिखना। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि संति, जो भगिनी सप्तक है, ठीक है ना, उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगिनी सप्तके राज्यानि संति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा च। ठीक है, पता ही है आपको। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, ये सारे राज्य सप्त भगिनी, इस ये जो उपाधि है ऐसा क्यों कहे जाते हैं, ऐसा किस लिए कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्त भगिनी इति कथ्यन्ते। ठीक है ना, क्यों, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के समानता के कारण ये राज्य जो है सप्तभगिन्य कहे जाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। ठीक है ना, सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियां निवसन्ति। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णांता सन्ति, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोग किससे निष्णांत हैं, यानी कि दक्ष हैं। एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता, पर्व परंपराभिः परिपूरिता, स्वलीला कलाभिश्च निष्णांता सन्ति। ठीक है, आगे देखिए अगला पांचवा, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते, बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको पता ही है कहाँ होता है। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः वस्त्राभूषणेषु गृह निर्माणे च क्रियते, वस्त्र आभूषण में और गृह निर्माण में, घर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना चौथा। चौथे में देखिए रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न बनाना है। ठीक है ना, जो लाइन दे रखी है उसका प्रश्न बनाना है। देखिए यहाँ पे वयम स्वदेशस्य, ये रेखांकित है, ध्यान रखना। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। ठीक है, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ किसके, अपने देश के। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। ठीक है, आगे देखिए ख, सप्त भगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। तो यहाँ 7 बहिनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र दिखाई दी। तो यहाँ पर कौन, स्त्रीलिंग है, यहाँ सप्तभगिन्य बहुवचन है, इसलिए किम शब्द का काह हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम, ठीक है, वर्तते। तो यहाँ प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है, किनका, तो यहाँ किम शब्द का षष्ठी बहुवचन आएगा, तो केशाम आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा विद्यार्थियों, प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये सभी राज्य घूमने की दृष्टि से स्वर्ग के समान है। तो यहाँ स्वर्ग सदृशानि कैसे है, स्वर्ग के समान। तो कैसे के लिए हमारे पास कीदृश शब्द जो है उसका बहुवचन आ जाएगा, तो कीदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है विद्यार्थियों, साथ के साथ आप लिख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न, महोदये मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। यहाँ पर मे, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए मे जो है वो मैंने आपको बताया था, मे क्या है अपने पास में, मम भी कहते हैं इसे, और षष्ठी का ये क्या है, षष्ठी का एक वचन है विद्यार्थियों। और ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा है, यहाँ पर अस्मद शब्द है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ये बताना है कि किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्वरा खुद कहती है अपनी बात, ठीक है ना, कि मेरी बहन ऐसी कहती है, तो स्वरा के लिए आया है। तो इसको दो तरीके से लिखेंगे विद्यार्थियों, स्वरा यही, चूंकि ये चतुर्थी के एक वचन में है, ठीक है,
और या फिर इस प्रकार षष्ठी लगाकर कृते लगाना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स्वरायई या स्वरायः कृते। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्य प्रथितानि इति क्रियापदस्य, ये क्रियापद है प्रथितानि, और इस क्रियापद का जो है कर्तृपदम, कर्ता बताना है। क्या है कर्ता? तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना। ठीक है ना, तो ये प्रथितानि क्या है अपने पास में, बहुवचन है, नपुंसकलिंग का है, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन नपुंसकलिंग आएगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इमानी। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम लिखत। देखिए उल्टा पूछ लिया, पहले पूछा था कर्ता, अब पूछ लिया क्रिया। तो संगठनम जो ये क्रिया कर्तृपद है, इसकी क्रियापद बताना है। तो यहाँ पर देखिए राज्यानाम, एतेषां षष्ठी है, ठीक है, राज्यानाम षष्ठी है, तो यहाँ क्रियापद जो है वो इसके अनुसार आएगा संगठनम, तो विहितम। ठीक है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, विहितम। तो हमारा उत्तर हो गया विहितम। ठीक है, समझ में आ गया, विशेषण विशेष्य का भाव यहाँ पर है। आगे देखिए चौथा, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। अस्मात् वाक्यात्, यहाँ पर इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम, विलोम पद, विपरीत का मतलब है विलोम, तो यहाँ अल्पता यानी कमी और अधिकता के लिए क्या आया अपने पास में, अत्र तो है नहीं, अत्र का मतलब यहाँ वंश वृक्षाणाम यानी बांस के वृक्षों का, प्राचुर्यम का मतलब अधिकता, तो ये अर्थ हो जाएगा यहाँ पर प्राचुर्यम यानी कि उत्तर प्राचुर्यम। ठीक है, समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं। क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये एक वाक्य है, वाक्यात, इस वाक्य से संति यानी कि ये क्रिया जो है संति, इस क्रिया का समानार्थकम पदम, समानार्थक यानी कि पर्याय शब्द, ठीक है, समानार्थक को पर्याय शब्द भी बोलते हैं, चित्वा लिखत चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वर्तन्ते जो है, ठीक है ना, ये समानार्थक क्रिया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वर्तन्ते। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास में, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर तद्भव जो शब्द है उनके लिए तत्सम शब्द यानी संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे सात के लिए सप्त आया है, तो बहिन के लिए क्या आया है विद्यार्थियों, भगिनी, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, भगिनी। समझ में आ रहा है ना? संघटनम, इसके लिए क्या आया है, संघटनम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संघटनम। ठीक है, और बांस के लिए क्या है, वंशः, तो ये वंशः। आज के लिए क्या आया है, अद्य। ठीक है, और खेत के लिए क्या आया है, क्षेत्रम। ठीक है ना, क्षेत्रम यानी खेत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रम। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, सात को सप्त, बहिन को भगिनी, संगठन को संगठनम, बांस को वंशः, अद्य को आज को अद्य, खेत को क्षेत्रम। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए छठा प्रश्न जो है अपने पास में, उसका वो अ था, ये आ है। यहाँ पर देखिए भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। ठीक है, यानी कि भिन्न प्रकृति वाला पद अलग करना है। जैसे कि यहाँ देखिए गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, अहसत हंसा, क्रीडति खेलता है। तो यहाँ सब लट लकार के हैं, लेकिन ये अहसत जो है वो क्या है, भूतकाल का है, यानी कि हंसा। ठीक है, तो ये अलग हो गया, इसलिए हमारा उत्तर हो गया। फिर आगे देखिए, छात्रः सेवकः, छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक यानी कि खिलाड़ी। तो यहाँ पर देखिए लेखिका स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया लेखिका। आगे बात समझ में? तो यहाँ ऐसे जब सवाल आए तो वहाँ पर विशेषण विशेष्य या लिंग और इसके अलावा जो लकार है इत्यादि को आप देख लें। ठीक है, अगला देखिए, पत्रम पत्र, मित्रम मित्र, पुष्पम फूल, आम्रः फलम, आम्र यानी आम, फलम यानी फल। तो यहाँ सब नपुंसक है इसको छोड़कर, तो ये पुल्लिंग का है, सॉरी पुल्लिंग का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आपको? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, व्याघ्रः, व्याघ्र, ठीक है ना, बाघ, भल्लू का भालू, गज हाथी, कपोतः कबूतर, शाखा, ठीक है, यहां पर क्या है, शाखा यानी कि टहनी, वृषभः, वृषभ किसे कहते हैं, बैल को, सिंह यानी शेर। यहां पर देखिए सभी पशु पक्षियों के नाम हैं, लेकिन शाखा जो है वो क्या है, वृक्ष की टहनी। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, शाखा। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, यानी ये पर्यायवाची हैं यानम को छोड़कर, तो हमारा उत्तर होगा यानम। यानम का मतलब क्या होता है, यान, वायुयान। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आइए अब यहां पर देखिए 7वां प्रश्न है अपने सामने। 7वां क्या कहता है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम, ठीक है, मेलनम कुरुता, उचित मिलान करना है, मिलाना है। विशेष्य पद ये है और ये विशेषण पद है। ठीक है, तो आइए देखिए, अयम, यहां पर ये पुल्लिंग है, तो यहां पर क्या आएगा, अयम, पुल्लिंग का ही ढूंढना पड़ेगा, एक वचन ढूंढना पड़ेगा। तो संस्कृति इतिहासे प्रदेश, और ये प्रथमा का है, ध्यान रखना, तो अयम प्रदेशः, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति से विशिष्ट जो है कौन, भारत भूमि, तो यहां सप्तमी का है ये, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर है महत्वाधायिनी, अब यहां महत्वाधायिनी क्या है, संस्कृति। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, महत्वाधायिनी संस्कृति। ठीक है, फिर है प्राचीने इतिहास, यहां सप्तमी विभक्ति है, इसलिए ये किससे जुड़ जाएगा, ये प्राचीन इतिहास से इससे जुड़ जाएगा। और अंत में एकः समवायः। ठीक है, इस प्रकार, लेकिन आपको इस प्रकार समझाने की दृष्टि से बताया गया है विद्यार्थियों। लिखना किस प्रकार है, लिखना आपको इस प्रकार है, अयम प्रदेशः, संस्कृति विशिष्टायाम, भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे एकः समवाय। ठीक है ना, इस प्रकार आपको लिखना है। तो ये थे हमारे पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों, आपने सही सही कर लिए होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। इस प्रकार हमारा ये 9वां पाठ पूर्ण हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे मिलूंगा अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।